गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 8 धूर्त बगुला पढ़ा था। आज मैं फिर से आपको इस पाठ की हिंदी बताऊंगी और उसके बाद हम इस पाठ की BX पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक बगुले की चालाकी के बारे में बताया गया है। इस पाठ में हमने पढ़ा था एक बगुले की चालाकी के बारे में कि किस प्रकार का झूठ बोलकर मासूम मछलियों को अपना शिकार बनाता था, कि किस तरह से उसने जो बगुला था उसने झूठ बोलकर मछलियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन अंत में उसे भी अपने किए की सज़ा मिलती है। लेकिन अंत में क्या हुआ, उस बगुले को भी अपने किए की सज़ा मिली। गर्मी का मौसम था। एक तालाब में पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी छोटी छोटी मछलियां रहा करती थी। तालाब के किनारे एक धूर्त और दुष्ट बगुला भी रहता था। एक दिन वह तालाब के किनारे पर साधु का वेश बनाए हुए बैठा था और तालाब की मछलियों से अपना पेट भरने का उपाय सोच रहा था। तालाब की मछलियों ने बगुले को बहुत उदास देखा तो वे उसका कुशल पूछने आ गई। क्या बात है मामा, आज बहुत चिंतित लग रहे हो। उन्होंने पास आकर बोला, क्या बात है मामा, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हो। बस तुम्ही लोगों की चिंता में हूँ। बगुले ने कहा कि तुम्ही लोगों की चिंता में हूँ। हमारी चिंता में भला क्यों? मछलियों ने बोला, हमारी चिंता में भला क्यों? इस तालाब का पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे तुम सब मृत्यु के मुख में चली जाओगी। उसने बोला कि ये गर्मी के कारण इसका तालाब का पानी सूख जाएगा और जिसके कारण तुम मृत्यु के मुंह में चली जाओगी। तो हमें क्या करना चाहिए मामा? मछलियों ने बोला, हमें क्या करना चाहिए मामा, तुम ही कोई उपाय बताओ, बता दो ना। उन्होंने बोला बगुले से कि तुम्हें कोई उपाय बता दो हमें कि हमें क्या करना चाहिए। मछलियों ने घबराकर बोला। बगुले ने बोला, अब तो एक ही उपाय है। मैं एक एक कर तुम सबको अपनी चोंच में पकड़कर दूर एक बड़े तालाब में छोड़ आऊं। लेकिन मामा, इस दुनिया में आज तक कोई बगुला ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी मछलियों की भलाई के बारे में सोचा हो। भला हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? बगुले ने अब अपनी चाल चली। तुम ठीक ही कहती हो। जिस तरह एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह एक बगुले ने सारे बगुला समाज को बदनाम कर रखा है। तुम लोग ऐसा करो, किसी एक मछली को मेरे साथ भेज दो। बगुले ने बोला, तुम एक काम करो, किसी मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे तालाब दिखाकर लाऊंगा, तुम उससे पूछ लेना। उसने बोला कि एक मछली को मेरे साथ भेजो, मैं पहले उसे तालाब दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम उससे पूछ लेना। अगर विश्वास हो जाए तो तुम सब एक एक करके मेरे साथ चल पड़ना। मछलियाँ धूर्त बगुले की चाल में आ गई। उन्होंने एक मछली को बगुले के साथ भेज दिया। बगुला उसे तालाब दिखाकर ले आया। उस मछली ने बड़े तालाब का बहुत ही सुंदर और खूबसूरत वर्णन किया। उससे प्रभावित होकर सभी मछलियाँ चलने के लिए तैयार हो गई। अब बगुला उस तालाब में से एक मछली ले जाता और दूर जंगल में एक बड़े तालाब के किनारे बड़ी चट्टान पर जाकर उसे खा जाता। रोज एक तालाब से एक मछली ले जाता और उसे वहां जाकर चट्टान पर बैठकर खा जाता था। इसी तरह उसने तालाब की सारी मछलियां खा ली। चट्टान के ऊपर मछलियों की हड्डियों का ढेर लग गया था। तालाब में अब केवल एक केकड़ा बचा था। बगुला उसे भी खा लेना चाहता था। उस केकड़े को भी बगुला सोचता था कि मैं इसे भी खा लूं। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता। केकड़े ने बोला कि मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, कहो तो गर्दन पर बैठकर चलूं। केकड़े ने बोला कि मैं कहते हो तो मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलता हूँ, चोंच के अंदर नहीं बैठूंगा। बगुले ने सोचा, तू किसी तरह चट्टान तक तो चल, फिर तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। इस तरह उसने केकड़े की बात मान ली। बगुला अपनी गर्दन पर केकड़े को लेकर जब चट्टान के पास पहुंचा, तब केकड़ा मछलियों की हड्डियों का ढेर देखकर सारा मामला समझ गया था। उसने बगुले की गर्दन में अपने पंजे गड़ाए और बोला, दुष्ट है तू, मुझे सीधी तरह तालाब के किनारे ले चलता
है या गर्दन दबा दूं। उसने बोला कि दुष्ट है तू और सीधी तरह से मुझे तालाब की तरफ ले चल, वरना मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा। बगुला पीड़ा से करा उठा। वह केकड़े को चुपचाप तालाब के किनारे ले गया। केकड़े ने कहा, अब तुझे अपनी करनी का फल भी मिलना चाहिए। केकड़े ने तालाब के किनारे पहुंचकर बोला कि अब तुझे तेरी करनी का फल भी मिलना चाहिए। उसने बगुले की गर्दन दबाकर उसे खत्म कर दिया। केकड़ा तालाब के पानी में चला गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन दबाई और उसको मार दिया और खुद तालाब के पानी में चला गया। उसने जाते जाते कहा, धूर्त और दुष्ट व्यक्ति सदा सुखी नहीं रहते, एक ना एक दिन उनकी यही दशा होती है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर क, तालाब में कौन रहती थी? तालाब में कौन रहती थी? उत्तर, तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। प्रश्न नंबर ख, तालाब के किनारे बैठा बगुला क्या सोच रहा था? तालाब के किनारे बैठा बगुला क्या सोच रहा था? उत्तर, तालाब की मछलियों से अपना पेट भरने का उपाय सोच रहा था। तालाब की मछलियों से अपना पेट भरने का उपाय सोच रहा था। प्रश्न ग, मछलियों के घबराने का क्या कारण था? मछलियों के घबराने का क्या कारण था? उत्तर, मृत्यु मछलियों के घबराने का कारण था। मृत्यु मछलियों के घबराने का कारण था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क, तालाब में कौन रहती थी? उत्तर, तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। प्रश्न ख, तालाब के किनारे बैठा बगुला क्या सोच रहा था? उत्तर, तालाब की मछलियों से अपना पेट भरने का उपाय सोच रहा था। प्रश्न ग, मछलियों के घबराने का क्या कारण था? उत्तर, मृत्यु मछलियों के घबराने का कारण था। अब लेखन कौशल प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न क, बगुला तालाब से मछली ले जाकर क्या करता था? बगुला तालाब से मछली ले जाकर क्या करता था? उत्तर, बगुला तालाब से मछली ले जाकर एक बड़ी चट्टान पर बैठकर उसे खा जाता था। बगुला तालाब से मछली ले जाकर एक बड़ी चट्टान पर बैठकर उसे खा जाता था। प्रश्न ख, केकड़े ने अपनी जान कैसे बचाई? केकड़े ने अपनी जान कैसे बचाई? उत्तर, केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने पंजे गड़ाकर उसे मारकर अपनी जान बचाई। केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने पंजे गड़ाकर उसे मारकर अपनी जान बचाई। प्रश्न ग, केकड़े ने तालाब के पानी में जाते जाते क्या बात कही? केकड़े ने तालाब के पानी में जाते जाते क्या बात कही? उत्तर, केकड़े ने बगुले से कहा कि धूर्त और दुष्ट व्यक्ति सदा सुखी नहीं रहते, उनकी यही दशा होती है। केकड़े ने बगुले से कहा कि धूर्त और दुष्ट व्यक्ति सदा सुखी नहीं रहते, उनकी यही दशा होती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न क, बगुला तालाब से मछली ले जाकर क्या करता था? उत्तर, बगुला तालाब से मछली ले जाकर एक बड़ी चट्टान पर बैठकर उसे खा जाता था। प्रश्न ख, केकड़े ने अपनी जान कैसे बचाई? केकड़े ने अपनी जान कैसे बचाई? उत्तर, केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने पंजे गड़ाकर उसे मारकर अपनी जान बचाई। प्रश्न ग, केकड़े ने तालाब के पानी में जाते जाते क्या बात कही? केकड़े ने तालाब के पानी में जाते जाते क्या बात कही? उत्तर, केकड़े ने बगुले से कहा कि धूर्त और दुष्ट व्यक्ति सदा सुखी नहीं रहते, उनकी यही दशा होती है।
निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जो प्रश्न का उत्तर सही है उस पर सही का निशान लगाना है। क है, गर्मी के मौसम के कारण तालाब में काई जम गई थी, मछलियाँ ज़्यादा हो गई थी या पानी सूख रहा था। तो क्या आएगा? पानी सूख रहा था पर ठीक का निशान। ख है, मछलियाँ बगुले को क्या कहा करती थी? चाचा, मामा, भैया। क्या कहा करती थी? मामा। तो मामा पर ठीक का निशान। ग है, केकड़े ने चट्टान के पास क्या देखा? तालाब देखा, मछलियाँ देखी या हड्डियों का ढेर देखा। केकड़े ने चट्टान के पास क्या देखा? हड्डियों का ढेर देखा। तो इसलिए हड्डियों के ढेर पर ठीक का निशान। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न क, गर्मी के मौसम के कारण तालाब में काई जम गई थी, मछलियाँ ज़्यादा हो गई थी, पानी सूख रहा था। तो पानी सूख रहा था पर ठीक का निशान। ख है, मछलियाँ बगुले को क्या कहा करती थी? चाचा, मामा या भैया। तो मामा पर ठीक का निशान। केकड़े ने चट्टान के पास क्या देखा? तालाब देखा, मछलियाँ देखी या हड्डियों का ढेर देखा। तो हड्डियों का ढेर देखा, तो हड्डियों के ढेर पर ठीक का निशान। वचन बदलो। मछली, मछलियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, कली, कलियाँ, नदी, नदियाँ, नाली, नालियाँ, बगुला, बगुले, केकड़ा, केकड़े, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े। निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम शब्द तालिका में से ढूंढकर लिखो। यहाँ तालिका में हमारे पास इनके उत्तर दिए हुए हैं विलोम शब्द के, उसमें से देखकर लिखना है। गर्मी, सर्दी, उदास, प्रसन्न, मृत्यु, जीवन, भला, बुरा, दिन, रात, धीरे, तेज, चालाक, मूर्ख, सुखी, दुखी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वचन बदलो। मछली, मछलियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, कली, कलियाँ, नदी, नदियाँ, नाली, नालियाँ, बगुला, बगुले, केकड़ा, केकड़े, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द तालिका में से ढूंढकर लिखने थे। गर्मी, सर्दी, उदास, प्रसन्न, मृत्यु, जीवन, भला, बुरा, दिन, रात, धीरे, तेज, चालाक, मूर्ख, सुखी, दुखी। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ नंबर 8 पढ़ा है। आपको भी इस पाठ को फिर से पढ़ना है और साथ में इस पाठ की BX को आपने अपनी बुक में फिल करना है और साथ में इसको याद भी करना है और लिखना भी है। प्यारे बच्चों, जो भी आपको काम कराया जाता है आपको वो साथ ही साथ करना है। वह साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी किताबों में और कॉपियों में लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।